जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले 5 चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसे देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और अपने तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 में देखेंगे भारतीय परिधान, चित्रकारी एवं जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इससे आए हुए हैं उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वारली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? वारली चित्रकला भारत के महाराष्ट्र राज्य का लोक चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे देखते हैं। थांगका पेंटिंग शैली में देवता को दर्शाया गया है। थांगका पेंटिंग शैली में भगवान बौद्ध देवता को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति भारत के बिहार राज्य से हुई है। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य में बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की एक पारंपरिक लोक कला है? निम्नलिखित में से कौन सी केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मार्गो मकली। मार्गो मकली जो है केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। बोचे एक पारंपरिक दूल्हे की तलवार है जिसे में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। पैतकर पेंटिंग के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक हैं। पैतकर पेंटिंग किस राज्य के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? पैतकर पेंटिंग जो है भारत के झारखंड राज्य के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखते हैं। भारत में जारवा और आंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? भारत में जारवा और ओंगे जनजातियां भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जारवा और ओंगे जनजातियां भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? इसका सही आंसर है मुंडा। मुंडा जो आदिवासी समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नहीं रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेंटिनलीज और ओंगे और जरावा आदिवासी समूह लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। किस बकरियों के आंतरिक
फर को पश्मीना शाल नामक महीन शाल में बुना जाता है? किस बकरियों के आंतरिक फर को पश्मीना शाल नामक महीन शाल में बुना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कश्मीरी बकरी को का उपयोग पश्मीना शाल नामक महीन शाल में बुना जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य में जो है कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय का एक रूप है। जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय का एक रूप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्रकला। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा राज्य। यह जो है हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध भित्ति चित्र लोकप्रिय कला है। क्वेश्चन हम लोग 14 देखते हैं। गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग मीनाकारी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। मेखला चादोर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? मेखला चादोर किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, असम राज्य का। मेखला चादोर जो है असम राज्य का एक पारंपरिक पोशाक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? चेंचस अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर का ऑप्शन डी, चेंचस अनुजाति अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन हम लोग 17 को देखते हैं। नई सी अपतानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से किस राज्य में बोली जाती हैं? नई सी अपतानी तथा बोकर भाषाएं व्यापक रूप से भारत के अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। नई सी अपतानी तथा बोकर भाषाएं भारत के अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। यह एसएससी के सीपीओ में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 को अब देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार
मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवंत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से घोड़े का पशु का प्रयोग करते थे। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जो है मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रकारी में घोड़े का प्रयोग करते थे, जिससे इनका चित्रकला जीवंत तथा स्वतंत्र भाव को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है? निम्नलिखित में से कौन सी ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पट्टचित्र जो है ओडिशा राज्य की पारंपरिक चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटिया। भूटिया जो जनजाति है सिक्किम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 को देखते हैं। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की मूल रूप से पेंटिंग बनाई गई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स के लिए आर के लक्ष्मण ने गट्टू नामक कार्टून बनाया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखते हैं। वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से जो है यह संबंधित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को पे चलते हैं। दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? दमयंती चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? यह इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए, राजा रवि वर्मा द्वारा दमयंती चित्र बनाया गया था। राजा रवि वर्मा द्वारा दमयंती चित्र को बनाया गया था। यह एसएससी एमटीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। पैठानी महाराष्ट्र एक एक शैली है। पैठानी महाराष्ट्र की एक शैली है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कपड़ा बुनाई की एक शैली है। पैठानी जो है कपड़ा बुनाई की एक जो है शैली है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पर चलते हैं। कसूती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? कसूती कढ़ाई के लिए भारत के कर्नाटक राज्य को जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे चलते हैं। किस भारतीय राज्य में गमोचा
एक सांस्कृतिक प्रतीक है? किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम राज्य का जो है गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे चलते हैं। चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए उत्तर प्रदेश राज्य का लखनऊ जो स्थान है बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र में पाए जाते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र किस राज्य में पाई जाती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। लोकप्रिय बाघ गुफा जो है भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखते हैं। ब्योपा से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है। ब्योपा किस राज्य से संबंधित जनजातियों की पारंपरिक टोपी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ब्योपा जो है अरुणाचल प्रदेश के से संबंधित जनजातियों की एक पारंपरिक टोपी है। क्वेश्चन नंबर लोग 31 पे चलते हैं। गुजरात राजस्थान की एक वस्त्र कला है। गुजरात या राजस्थान की एक वस्त्र कला है। इसका सही आंसर होगा बंधनी। बंधनी जो है गुजरात या राजस्थान राज्य की एक वस्त्र कला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 पे चलते हैं। न्यासी या नीसी जनजाति का संबंध निम्न में से किस भारतीय राज्य से है? न्यासी या नीसी जनजाति का संबंध भारत के अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। न्यासी जो जनजाति है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों को अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, लोगों के पास शेयर करें। आपको अ, हम आपके तैयारी को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। इसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल पे बने रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।